जो 10 साल में नहीं कर पाए वो चुनावी बेला में मजबूरी में दबाव में आम आदमी पार्टी को करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े बीजेपी के सामने। पहली बार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए, पहली बार महिला सम्मान योजना लेकर के आए। और ये भी हैं गुरुद्वारे के और मंदिरों के पुजारी भी हैं जो परंपरा निभा रहे हैं पिछले कितनी सदियों से। ने किया है। भाजपा क्या बोलेंगे इस पर? भाजपाइयों की तो 20-20 राज्यों में सरकार है। नहीं थी तो कहा जाएगा ना कि भाई चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल। हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। ख्याल रखा होता तो इमामों को तनख्वाह देते रहे आप। देश के अंदर में काम की राजनीति अगर कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। ये इमाम जो सड़कों पर घूम रहे हैं 17 महीने से वेतन नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल के घर के चक्कर काट रहे हैं, माला पहना दी भूल भुलैया वाली अरविंद केजरीवाल को। दोस्तों स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं द भारत डिबेट। दोस्तों आज की डिबेट होने वाले न्यूज एंकर गरिमा सिंह, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ऋतुराज झा और राजनीतिक विश्लेषक आशुतोष गुप्ता के बीच में। दोस्तों आज की इस डिबेट में न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को अच्छे से पेला है, क्योंकि जब न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब तो नहीं दिया, उल्टे बातों को घुमाने लगा। इसके बाद न्यूज एंकर गरिमा सिंह ने इसकी ऐसी क्लास लगाई, उसे देखकर आपको काफी आनंद आने वाला है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बीजेपी के दबाव में जो 10 साल में नहीं कर पाए आप, बीजेपी चिट्ठियां लिखती रह गई, हाईकोर्ट में अर्जियां डाल दी, जो 10 साल में नहीं कर पाए वो चुनावी बेला में मजबूरी में दबाव में आम आदमी पार्टी को करना पड़ा, घुटने टेकने पड़े बीजेपी के सामने। कि अरविंद केजरीवाल जी ने बहुत सारे काम इस देश के अंदर में पहली बार किया है। पहली बार इस देश के अंदर में किसी ने फ्री बिजली दी 200 यूनिट, पहली बार किसी ने इस देश में फ्री पानी दिया, पहली बार किसी ने इस देश के अंदर में सारे स्कूल अच्छे किए और फ्री एजुकेशन के लिए गरीब से गरीब बच्चों के लिए उन्होंने इंतजाम किया। पहली बार महिलाओं के लिए फ्री बसेस का इंतजाम किया। पहली बार एक शहर के अंदर में 3 लाख से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगवाए। पहली बार बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा योजना लेकर के आए। पहली बार महिला सम्मान योजना लेकर के आए। और इन सब में इन सब में ये भूल गए कि भाई ग्रंथी भी हैं गुरुद्वारे के और मंदिरों के पुजारी भी हैं जो परंपरा निभा रहे हैं पिछले कितनी सदियों से। गरिमा जी, पहली बार इस देश के अंदर में पुजारियों और ग्रंथियों के लिए सम्मान राशि की बात हो रही है, उसकी गारंटी केजरीवाल जी ने दिया है और लोग भरोसा कर रहे हैं। क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा है हमेशा किया है, चाहे फ्री बिजली की बात हो, फ्री पानी मजबूरी में ग्रंथी और पुजारी याद आए ना, दबाव में ऋतुराज, बीजेपी के दबाव में बोट डाउन करना पड़ा, नी डाउन हो गई आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल जी ने हमेशा उस काम को किया है जिससे कि हमेशा हर वर्ग का ख्याल रखा है, चाहे वो महिला हो, चाहे वो स्टूडेंट्स हो, चाहे वो गरीब लोग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का काम हो। बहुत सारे काम इस देश में पहली बार किया है। उसमें से ये भी एक है, पुजारियों और ग्रंथियों को पहली बार सम्मान देने का काम केजरीवाल जी ने किया है। भाजपा क्या बोलेंगे इस पर? भाजपाइयों की तो 20-20 राज्यों में सरकार है, गुजरात में 30-30 साल से सरकार है। अगर इनको करना होता, किसी के लिए काम करना होता तो 30 साल से गुजरात में सरकारें कर लेते। अरे टू बी मोर प्रिसाइज 11 साल 2013 से आपकी सरकार है गरिमा जी। अभी तक हिंदुओं की जरूरत नहीं थी तो कहा जाएगा ना कि भाई चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल। 10 साल में केजरीवाल जी ने हर जाति हर धर्म के लोगों के लिए बिजली फ्री करी। केजरीवाल जी हर जाति हर धर्म हर वर्ग के लोगों का ख्याल रखते हैं, इसीलिए केजरीवाल जी से दिल्ली की जनता प्यार करती है। ख्याल रखा होता अगर हर वर्ग का ऋतुराज, अगर ख्याल रखा होता तो इमामों को तनख्वाह देते रहे आप पिछले 10 साल से। 18,000 रुपए महीना इमामों को तनख्वाह देते रहे, पुजारियों को और ग्रंथियों को नहीं मिली ना तनख्वाह, दिल्ली के खजाने से मिली ना। मुझे आप रिप्लाई करने दीजिए गरिमा जी, कहिए ना। केजरीवाल जी को इन्होंने झूठे केस में जेल में डाल करके बहुत सारी योजनाओं को प्रभावित करने की कोशिश करी, चाहे वो कंडक्टर्स की सैलरी हो, बहुत सारी योजनाएं। जब से केजरीवाल जी जेल से बाहर आए हैं, धीरे धीरे करके सारी चीजों को ठीक कर रहे हैं और जिन लोगों की तनख्वाह की आप बात कर रहे हैं उसको भी केजरीवाल जी ठीक करेंगे। केजरीवाल की गारंटी को लोग, केजरीवाल जी के नाम की लोग कसमें खाते हैं। इसे ऋतुराज आप इसे ढाल बनाते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी को। मार्च में गिरफ्तारी हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 30 मार्च का दिन था, सितंबर में वापस आ गए, बीच में चुनावी प्रचार के लिए भी 10-15 दिन के लिए बाहर आ गए थे। इसे ढाल बनाना बंद कीजिए। और मैं जो सवाल पूछ रही हूँ ये कि 10 साल तक आपने मुसलमानों का तुष्टीकरण किया ना। देश के अंदर में काम की राजनीति अगर कोई करता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है
और हमेशा काम के नाम पर वोट मांगा है। काम की राजनीति आज देखिए दूसरे राज्यों में बिजली मुद्दा बन रहा है, पानी मुद्दा बन रहा है, शिक्षा मुद्दा बन रहा है, ये महिलाओं के लिए जो है सो फ्री बसेस मुद्दा बन रहा है, तीर्थ यात्रा मुद्दा बन रहा है, महिला सम्मान मुद्दा बन रहा है। ये सारी देन किसकी है? ये अरविंद केजरीवाल जी की है। तो हिंदू मुसलमान पर क्यों आना पड़ा फिर? अगर इतना काम किया, वर्ल्ड क्लास हो गई दिल्ली, फ्री बिजली भी है, फ्री पानी भी है, फ्री शिक्षा भी है, फ्री स्कूल भी है, फ्री तीर्थ यात्रा भी है और फ्री बस की यात्रा भी है, इतना विकास अगर हो गया तो हिंदू मुसलमान करने की क्या जरूरत है ऋतुराज? गरिमा जी, पुजारी और ग्रंथी हमारे समाज के बहुत महत्वपूर्ण लोग होते हैं। हमारे सुख में, हमारे दुख में, हर जगह बच्चे का छठियार हो, मुंडन हो, उपनयन हो, ब्याह हो, शादी हो, चाहे आपको क्या बोलते हैं श्राद्ध हो, हर चीज में ये जो है सो समाज के जो है सो अभिन्न अंग होते हैं और इनको सम्मान देने का काम अगर केजरीवाल जी ने किया है तो भाजपा के लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और इससे सीख करके अपने 20 राज्यों में इंप्लीमेंट करना चाहिए। क्या बोला तूने? पंडित जो है, केजरीवाल जी ने 10 सालों में इतने काम किए, बच्चे के जन्म से लेकर मुंडन से लेकर अंतिम संस्कार तक काम आते हैं। केजरीवाल जी ने 10 सालों में इतने काम किए, भाजपा और कांग्रेस के लोगों को सीखना चाहिए, अपने राज्यों में इंप्लीमेंट करना चाहिए और उसकी चीज का स्वागत करना चाहिए। अरे अच्छे काम का स्वागत करो, उसके लिए हाय तौबा क्यों मचाते हो? हाय तौबा की वजह है ऋतुराज पॉलिटिक्स। कल से लगातार ऋतुराज एक सेकेंड, एब्सोल्यूट पॉलिटिकल गिमिक है क्या? सुनिए तो सही, ये एब्सोल्यूट पॉलिटिकल गिमिक है ना। 2022 में प्रवेश वर्मा ने चिट्ठी लिखी थी अरविंद केजरीवाल को, केजरीवाल जी हर ग्रंथियों को भी तनख्वाह दी जानी चाहिए। हर धर्म, हर वर्ग, पंक्ति में खड़ा हुआ अंतिम व्यक्ति का ख्याल कोई व्यक्ति आज इस देश में रखता है तो उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। लफाजी कर रहे हैं क्या ऋतुराज आप? अरे भाई लफाजी मत कीजिए ना, नाम अरविंद केजरीवाल है। प्रिसाइज जवाब दे दीजिए। 2022 में चिट्ठी लिखी थी प्रवेश वर्मा ने, 22 से 24 आ गया, 2 साल भटक गई चिट्ठी आप प्रवेश वर्मा की। प्रवेश वर्मा जी चिट्ठी लिखने से अगर कुछ होता है तो प्रवेश वर्मा जी चिट्ठी लिख करके अपने 22 राज्यों में इंप्लीमेंट क्यों नहीं करवाते हैं? फिर ये चिट्ठीबाजी नहीं चलती है, यहाँ पर काम चलता है। और ये इमाम जो सड़कों पर आ रहे हैं, काम की राजनीति चाहिए। ऋतुराज चलिए दे दिया सम्मान, मान लिया काम करते हैं अरविंद केजरीवाल। ये इमाम जो सड़कों पर घूम रहे हैं, 17 महीने से वेतन नहीं मिला, अरविंद केजरीवाल के घर के चक्कर काट रहे हैं। अगर किसी का कोई तनख्वाह रुका हुआ है सरकार के अंदर में तो वो देना भी सरकार का काम है, वो भी केजरीवाल जी देंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है सबसे बड़ा कि केजरीवाल जी की नाम की कस्में लोग इसलिए खाते हैं क्योंकि केजरीवाल की गारंटी मतलब 100% वो चीज मिलेगा। क्या कर रहे हैं यार तू? पैसे का जब खेल हो, महिला सम्मान की बात हो, दलित पॉलिटिक्स हो और हिंदू मुसलमान भी हो तो कौन आशु, ये पहली दफा हिंदू मुसलमान की पिच पर ला दिया गया है क्या दिल्ली का चुनाव? नहीं, ऐसा नहीं। अगर आप 2020 का चुनाव भी देखेंगे, 2020 का चुनाव भी जो हिंदू मुसलमान के मसले पर ही था। शाहीन बाग आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि अमित शाह जी ने किस तरीके से कहा था, कितना कस के ईवीएम का बटन दबाए ताकि करंट शाहीन बाग के लोगों को लगे। अब ये तो मैं नहीं सोच सकता था कि देश का गृह मंत्री कभी इस तरीके की बात भी करेगा, इस तरीके का कैंपेन करेगा। और आपको अच्छी तरीके से याद होगा अरविंद केजरीवाल पिछली बार हनुमान मंदिर गए थे और बाद में हनुमान चालीसा भी पढ़ के उन्होंने सुनाई थी। तो दुर्भाग्य कहिए या सौभाग्य कहिए कि दिल्ली में जो लोग दिल्ली को बदलने के लिए आए थे वो भी उसी तरीके की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जिस तरीके की पॉलिटिक्स दूसरी राजनीतिक पार्टियां कर रही थी। लेकिन वाई सर ये एक बड़ा जेन्युइन सा सवाल मेरे जहन में है, वाई केजरीवाल इज ट्राइंग सो हार्ड इफ ही हैड डन सो वेल इन दिल्ली, व्हाई इज ट्राइंग सो हार्ड, व्हाई इज ट्राइंग टू टिकिंग आउट ऑल द बॉक्सेस इन दिल्ली? ठीक है, इसके दो बड़े कारण है। पहला कारण तो ये कि जैसा कि आपने खुद कहा 2013 से लेकर 2024 यानी तकरीबन 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार है। अगर बीच में अगर आप 2-4 महीने के लिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का शासन था 2014 में, उसको अगर आप छोड़ दें तो 11 साल की एंटी इनकम्बेंसी किसी भी सरकार के लिए बहुत बड़ी एंटी इनकम्बेंसी होती है। और उससे निपटना, क्योंकि आप बहुत सारे वायदे करते हैं, उन वायदों को आप पूरा नहीं कर पाते हैं, लोग उकताने लगते हैं, एक फटीग फैक्टर सेट इन करने लगता है। तो एक तो ये, दूसरा कारण है कि उनका सामना दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी के साथ है और भारतीय जनता पार्टी की पिच जो है वो हिंदू मुसलमान की पिच है। पूरा लोकसभा का चुनाव आपने देखा, तो उस पिच पर उनको लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी से हमें निपटना है तो हमें कम से कम ये तस्वीर नहीं बनने देनी होगी कि आम आदमी पार्टी वो प्रो मुस्लिम पार्टी है या मुस्लिम परस्त पार्टी है। हाँ, यानी कि केजरीवाल को अंदेशा था कि भविष्य में बीजेपी इस मुद्दे को भुनाती दिखेगी कि भाई इमामों को पैसा बांट दिया, मुसलमानों को खुश कर दिया, गुरुद्वारे के ग्रंथियों को और पुजारियों को छोड़ दिया। दूरदर्शिता है फिर केजरीवाल की।
अब आप इसको दूरदर्शिता कहें या जो भी कहें, हाँ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि दिल्ली के अंदर, मेरा अपना मानना है, हो सकता है मेरी बात से बीजेपी कांग्रेस के लोगों को बुरा लगे, दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने यह तय कर रखा है कि हर बार आम आदमी पार्टी के बनाए हुए जाल में वो सिर समेत गिर पड़ेंगे उसमें। मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को तो अपना एजेंडा पेश करना चाहिए ना। बीजेपी भी कोई 24/7 इलेक्शन मैनेजमेंट की पार्टी है। बीजेपी भी फिजूल थोड़ी ये पोस्टर छपवा दिया कि भाई चुनावी हिंदू है अरविंद केजरीवाल, मुखौटा लगा दिया राजपाल यादव के शरीर पर अरविंद केजरीवाल का, माला पहना दी भूल भुलैया वाली अरविंद केजरीवाल को। दोस्तों वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। आज का ये डिबेट वीडियो आप लोग को कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिख सकते हैं। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।